अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। एज यू ऑल नो कि हमने जो है अपना आईटीसी जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसका बेसिकली चैप्टर नंबर 6 हमने अपना कवर कर लिया था। आज बेसिकली हम बेसिक जो है चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास चैप्टर जो है ये डेटाबेस से रिलेटेड है, बट आप इसको बिल्डिंग सोल्यूशंस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस का वैसे तो हम डेटाबेस का एक कंप्लीट पूरा एक डिटेल वर्जन पढ़ेंगे, बट आईटीसी आपको मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शंस हैं, तो इसमें डेटाबेस की एक सिंपल इंट्रोडक्शंस होगी जहाँ पे आपको डेटाबेस से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस का आइडिया हो जाएगा। सो एज यू ऑल नो, लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्किंग मी अबाउट कि सर आगे कितने चैप्टर्स रह चुके हैं हमारे। तो आगे हमारे जो है मोस्ट प्रॉब्ली 3 to 4 चैप्टर्स रह चुके हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही जो है उस लेक्चर्स को भी वाइंड अप कर दूंगा। तो हम सबसे पहले जो है इन लेक्चर्स पे आ जाते हैं और इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ऑल अबाउट, यहाँ पे मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं जिसमें डेटाबेस, डाटा एंड इन्फॉर्मेशंस। डेटाबेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज इन अ मैनर दैट अलाउ एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज ऑफ दैट डाटा। मतलब डेटाबेस एक ऐसी कलेक्शंस होती है किसकी? डाटा की, जो मतलब कि इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइज की गई होती है कि उसे मतलब आसानी से जो है ना एक्सेस मतलब हासिल करना। ठीक है। रिट्रीव मतलब क्या होता है? वापस लेना। ठीक है। और यूज़ किया जा सके। सही है। अगर मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये है कि डेटाबेस डेटाबेस एक मतलब एक डेटाबेस क्या है? एक अलमारी जैसा है। अलमारी होती है ना, उस जैसा है। ठीक है। जिसमें क्या होता है? जिसमें आपकी हर फाइल्स को ना एक मतलब कि ठीक तरीके से बेसिकली जो है वो रखता हो। सही है। ताकि मतलब कि जब ज़रूरत हो तो आप क्या करें, आपको वो फ़ौरन जो है वो मिल जाए। तो मैंने दोनों तरीके से समझा दिया तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सही है। नाउ अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल रिलेटेड बात करूं, तो सोचो एक स्कूल का रिकॉर्ड है। स्कूल के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास? ठीक है। उसमें होता है हर स्टूडेंट्स का नाम होता है, उनकी ग्रेड्स होती है, उनकी फीस का रिकॉर्ड्स होता है, उनकी अटेंडेंस होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होगा? ये सब जो है ना अगर एक ही सॉफ्टवेयर, ज़्यादातर हम हमारे पास अब क्या होते हैं, डेटाबेस के कुछ टूल्स होते हैं या डेटाबेस जो है हम जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, हम एक्सेल या वर्ड के अंदर मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया गया हुआ हो उस तरीके से हम रख रहे होते हैं। ठीक है। किस तरीके से? जैसे कि भाई इस तरीके से होता है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। देखो यार, एक्सेल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से आपके पास होगा। ये आपका ये स्टूडेंट का नाम हो जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट के नाम के बाद फिर यहाँ पे आपके पास क्लास आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे फिर आपके पास लाइन, फिर अटेंडेंस आ जाएगी। ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास फीस आपने पे की है या नहीं की है, ये सारे आपके पास सेक्शंस बन जाते हैं। तो ये पूरा एक्सेल में भी आप कर सकते हो। एक्सेल भी एक तरीके डेटा बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि क्लियर हो गई होगी। ठीक है। सही है। अब है डाटा। डाटा क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ अनप्रोसेस आइटम, टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। मतलब डाटा का मतलब है कि एक तरीके से डेटा का सिंपल सा समझ लो कि डेटा का मतलब होता है कि कच्चा माल। कच्चा माल से क्या मुराद है? मैं एक नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ। कच्चा माल, उसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो अभी तक ना प्रोसेस नहीं हुई होती। ठीक है। प्रोसेस नहीं होती, मैं इसलिए कच्चा माल बोल रहा हूँ। मतलब कि या सिर्फ वो आपके पास टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो सकती है। ठीक है। और अच्छे तरीके से समझाता हूँ इसको कि डाटा क्या है। डाटा बेसिकली वो चीज़ें हैं जो अभी तक ना कोई मतलब या मीनिंग्स नहीं देती। जैसे आपके पास एक बॉक्स में अलग अलग चीज़ें जो है वो हैं। ठीक है। बिना समझ के वो क्या है वो बॉक्स में। ठीक है। जैसे अगर आपको मैं एक चीज़, एक कुछ नंबर्स हैं वो मैं लिख के दूँ, 85, 90, 78, 92, इस तरीके से नंबर्स दूँ, तो ये सिर्फ क्या है? ये डाटा है। आप नहीं जानते ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये कोई मार्क्स हैं या फिर ये कोई टेम्परेचर है या फिर ये कुछ और है, ये नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं कि ये अली के मैथ्स के मार्क्स हैं, ठीक है, लास्ट 4 टेस्ट में 85, 90, 76, 92, तो अब क्या हुआ? अब ये बेसिकली मेरी क्या बन गई? ये इन्फॉर्मेशन बन गई। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये जो है ऑर्गेनाइज एंड मीनफुल हो गया है। तो यही इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज प्रोसेस डाटा, ऑर्गेनाइज, मीनफुल, यूजफुल। ठीक है। समझ में आ गया? डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन और भी डिटेल में समझाता हूँ कि इन्फॉर्मेशन वो होती है जब डाटा को प्रोसेस कर दिया जाए। अभी डाटा आपका प्रोसेस नहीं है, वही इसीलिए मैंने कच्चा माल कहा था। ठीक है। यानी मतलब ये समझ लो कि उसे ऑर्गेनाइज या समझने लायक और बेसिकली जो है ना यूजफुल बेसिकली बना दिया जाए। और इसको अगर और इसी वे में समझाऊं कि तो जब आपने अपने डाटा को समझ लिया, तो उसका मतलब निकाल लिया और उसे मतलब कि किसी डिसीजन में आप यूज कर सकें, तो वो बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन बन जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जो है वो पेशेंट का बेसिकली ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो है ना वो है। ठीक है। तो जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, अब जैसे फॉर एग्जांपल WBC है। ठीक है। आपके पास होल को जो आपका ब्लड काउंट होता है वो आपके पास 11,000 है। RBC है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स हो गए। ब्लड काउंट जो होता है वाइट ब्लड सेल्स के, WBC वो 11,000 हो गए। RBC 4.5 मिलियन टाइम प्लेटलेट्स हो गए, वो आपके पास 20,000। इस तरीके से ये क्या चीज़ है? डाटा है। लेकिन जब ये डाटा दे दिया कि इतना इतना इसका RBC, इतना WBC, ये सारी चीज़ें हैं,
ठीक है। अगर लेकिन जब डॉक्टर कहे कि पेशेंट को बेसिकली इन्फेक्शन है बेस्ड ऑन ए WBC काउंट, तो अब ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि डाटा को एक मीनिंग निकाल कर यूज किया गया है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, क्योंकि बच्चों को हमेशा जो है ना, हम 9 मैट्रिक में भी ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं बट हमें कभी क्लियर नहीं हो पाती कि होता क्या है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको चाहे तो आप लोग क्लियरली जो है मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको जो है ना जूम करके, ये ले। ठीक है, मैं इसको जूम करके आपको पढ़ा देता हूँ, आप लोग इसे भी पढ़ लें। ठीक है, तो क्या ये इतना ज़्यादा चीज़ों को बस आपको ये चीज़ समझनी है, मतलब कि इसमें स्टेप्स दिए हैं सारे, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है कि जैसे मैंने आपको स्कूल की एग्जांपल दी थी, पूरा स्कूल का ही है। एक स्कूल एडमिशन डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से नए स्टूडेंट्स का डाटा लेता है, मतलब डाटा लेने के बाद उनको इन्फॉर्मेशन में कैसे जो है करता है। सबसे पहले क्या हुआ कि द न्यू स्टूडेंट फाइल इन द एडमिशन फॉर्म्स एंड एट अ लेटर डेट स्टॉप्स बाय द स्कूल टू हैव फोटो टेकन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि डाटा जो होता है वो फिर आपका, आपने यहाँ पर से पिक्चर्स वो करी, स्टेप 1 में पिक्चर्स वो करी, उसके बाद जो है जो स्टूडेंट का डाटा होगा इंक्लूडिंग उसकी पिक्चर वो स्टोर जाएगी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो होगा वो फिर आपका प्रोग्राम वो मतलब हार्ड ड्राइव इन सब में होगा। फिर आपके पास जो है कन्फर्मेशन होंगी। ठीक है, ईमेल्स आपके पास आई हैं, फिर वो आपके पास जो है इस तरीके से डाटा आ जाएगा, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी आपके पास। ठीक है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है। अच्छा जी, database software, often called a database management system (DBMS), allow user to create a computerized database, add, modify and delete data, store and retrieve data, create forms and report from the data। मतलब DBMS जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको बेसिकली अपना डाटा स्टोर करने, उसे सर्च करने, एडिट करने और आपके जो है रिपोर्ट बेसिकली बनाने की जो है ना एक तरीके से जो सहूलत होती है वो बेसिकली देता है। ठीक है, मतलब बिना किसी ना मुश्किल कोडिंग के, यानी इट्स क्वाइट सिंपल इज दैट कि DBMS ना आपके डाटा को एक तरीके से संभालता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, और जब बेसिकली आपको चाहिए कि आपको बेसिकली वापस जो है आपको डाटा चाहिए ना वो वापस आपको दे देता है। ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से आपके डाटा को जो है वो संभालता है, उसे ऑर्गेनाइज बेसिकली जो है करता है। बिल्कुल एक तरीके से लाइब्रेरियंस होते हैं ना उनकी तरह बेसिकली जो है ये आपका वर्क करता है। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि DBMS बेसिकली क्या क्या करने जो है वो आपको देता है, फंक्शंस बेसिकली क्या होता है। तो क्रिएट करना। ठीक है, क्रिएट करना मतलब कि आप नया डेटाबेस और उसमें टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्कूल का जो है एक स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम आपने बनाना है, तो आप टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाए। ठीक है, उसमें बेसिकली जो है आपने कॉलम्स बना लेने हैं जिसमें क्या क्या चीज़ होंगी, स्टूडेंट की ID होगी, उसका नेम होगा, उसका क्लास होगी, उसके मार्क्स होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद आपने इंसर्ट करना है, इंसर्ट मीन्स के नया डाटा डालना है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि आप नए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे अली जो है वो क्लास 10 के अंदर है तो और उसके बेसिकली जो है मार्क्स क्या है 85। सारा क्लास 9 में है, उसके मार्क्स क्या हो सकते हैं 92। ठीक है, फिर आप रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव का मतलब क्या होता है कि डाटा को निकालने का मतलब कि जब आपको ज़रूरत होगी तो आप स्पेसिफिक डाटा निकाल सकते हो उसमें। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स का आपने रिकॉर्ड बेसिकली दिखाओ जो 90 से ऊपर मार्क्स लेकर आए, तो आपने फिर बाकी जो निकालने होंगे ना। ठीक है, और उसी तरीके से फिर अपडेट करना भी होता है। अपडेट क्या होता है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क गलती से गलत डाल दिए हैं गए हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप आसानी से जो है ना उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अली है, तो अली के बेसिकली मार्क्स जो थे वो 88 थे। ठीक है, मैंने 85 लिख दिया तो हम उसको अपडेट करेंगे और 88 बेसिकली जो है हमने उसे कर दिया। ठीक है, डिलीट भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, डिलीट मतलब हटाना जो होता है, किसी पुराने या गलत रिकॉर्ड को हम बेसिकली जो है वो हटा सकते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स बेसिकली जिन्होंने स्कूल जो है वो छोड़ दिया हो तो उनका रिकॉर्ड जो है हमने वहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, इसमें सर्च एंड फिल्टर भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कीवर्ड्स या फिर क्राइटेरिया से जो है ना डाटा को ढूंढ सकते हो इसमें। जैसे मुझे सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी लिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर ये स्मॉल बिजनेस स्कूल ये सब में होती है। ठीक है, आप एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हो अगर स्मॉल कोई बिजनेस आपका ओन कर रहे हो तो एक्सेल इज़ द बेस्ट थिंग कि वहाँ पे अपने डाटा को, वो भी एक डाटा बेस ही है आपका कि आप उसमें अपने डाटा को जो है डिलीट करते हो, रिट्रीव करते हो, आप उसके अंदर एडिट करते हो, सर्च करते हो, फिल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, और माई एसक्यूएल आपके पास क्या होता है कि बेसिकली वेबसाइट और ऑनलाइन ऐप्स के लिए भी होता है। अब वेबसाइट ऑनलाइन ऐप के लिए कैसे होता है कि कोई भी ऐप है, आप ऐड टू कार्ट करते हो या फिर आप
एग्जाम्पल के तौर पर ई कॉमर्स की वेबसाइट है दराज है। आप दराज पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट की बाय करते हो, वो फिर रेट्रो कार्ड होता है और रेट्रो कार्ड पे आप अपना डाटा डालते हो। डाटा डालने के बाद जब करते हो तो फिर वो क्या होता है, वो आपका पूरा डाटा जो है वो डाटा बेस में जाता है कि भाई ये बंदा है, ठीक है, इसने ये चीज़ ऑर्डर करी है, ठीक है, इसको ये चाहिए, ये इसकी बेसिक साइज़, इसको ये चाहिए, ठीक है, ये कलर चाहिए। और जो है कुछ लोग कार्ड पेमेंट भी करते हैं, उसने कार्ड पेमेंट करी है, ये एड्रेस है इसका, ये पूरा डाटा वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एसक्यूएल हो रहा होता है। तो आई होप यार ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये बेसिकली हमारे पास है कि भाई डाटा इज ऑर्गेनाइज इन लेवल करेक्टर्स फील्ड रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। ठीक है। अब सबसे पहले जो है करेक्टर क्या होता है। करेक्टर मीन्स क्या होता है कि एक लेटर, नंबर, पंचुएशन मार्क्स या कोई और सिंबल बेसिकली हो सकता है। और ये ना एक बाइट का स्पेस होता है। मतलब सिंपल समझ लो कि करेक्टर वो होता है जो आप कीबोर्ड से टाइप टाइप करते हो, जैसे कि AB 5% एट दी रेट कुछ भी चाहो, स्पेस। हर करेक्टर की जो मेमोरी है ना, मेमोरी में 1 बाइट जो है वो जगह लेता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप लिखते हो अली, तो इसमें 3 करेक्टर हैं ALI, तो टोटल स्पेस जो होगा वो 3 बाइट्स होंगे। ठीक है। अब फील्ड्स क्या होती हैं, देखो फील्ड्स बेसिकली जो है, कोई भी स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं या ऑफिस हैं या कंपनी है, इनमें क्या होती है कि इनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स का डाटा, टीचर्स का डाटा, शेड्यूल, सैलरी वगैरह सब कुछ। ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन होना काफ़ी नहीं होता, उसे बेसिकली जो है सही तरीके से अरेंज करना ज़रूरी होता है, ताकि उसे आसानी से हम क्या कर सकें। मैंने आपको बहुत दफ़ा रिपीट किया है कि सर्च कर सकें, अपडेट भी कर सकें, एनालाइज किया जा सके। तो वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास पूरी होती हैं। अब जो ये पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर में दिखा क्या रहे हैं, इसमें बेसिकली आपको कुछ लेवल्स दिखाया गया, जैसे करेक्टर है जो कि सबसे एक तरीके से छोटे यूनिट होता है, जैसे कि एक एक लेटर, नंबर्स या सिंबल। जैसे कि आपके पास A1 एट दी रेट, ये सब आपके पास क्या है, ये करेक्टर्स हैं। फील्ड क्या होते हैं, फील्ड बेसिकली जब आप जो है करेक्टर्स को जो है ना मिलाकर एक मीनफुल चीज़ बनाते हैं तो वो फील्ड्स कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल D210, ठीक है, अनस, ठीक है, जैसे कि अनस एट दी रेट और CAN.edu, इस तरीके की अलग अलग जो है ना मतलब फाइल्स हैं। ठीक है, हर फील्ड का मतलब कि एक नाम होता है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट नेम या फिर उसका कोई एक्सटेंशन भी हो सकता है या ईमेल्स भी हो सकती हैं। अब रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स बेसिकली ये होता है कि जब हम मल्टीपल फील्ड्स में जो है ना कंबाइन होते हैं, ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स में आप कंबाइन होते हैं तो एक पर्सन का ना पूरा बेसिकली डाटा बनाने के लिए ना, तो उसे बेसिकली रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे मेरा एक जो है, यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, लेट मी शो यू इन अ बिगर वर्जन्स। अब देखो भाई, अब देखें यहाँ पे क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट डेटाबेस है, ये हार्ड ड्राइव में ये सारी फाइल्स जो है स्टोर हो गई, स्टूडेंट की फाइल, इंस्ट्रक्टर की फाइल, ये सब। अब इधर क्या हो रहा है, मैक्सिमम कैरेक्टर क्या है इंस्ट्रक्टर आईडी के अंदर, 6। ठीक है, मतलब कि टोटल आपके पास ये है। फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख ली। अब मैंने आपको क्या बताया, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स बेसिकली जब मल्टीपल फील्ड कंबाइन होती है, मतलब एक पर्सन के पूरा बेसिकली डाटा बनाने के लिए जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है, तो उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे एक पर्सन है, कंस्ट्रक्टर की आईडी है, ठीक है, बैथने, लास्ट नेम उसका जो है एम्स है, एक्सटेंशन 493 है, ऑफिस का नंबर ये है। ठीक है, और फील्ड क्या होती थी, फील्ड बेसिकली जो है मैंने आपको बताया था कि जब करेक्टर्स को बेसिकली मिला के ना एक मीनफुल बेसिकली चीज़ बनाते हैं तो वो फील्ड कहलाती है। तो कैरेक्टर्स को मिलाकर, जैसे कि आपके ऑफिस नंबर क्या है D210, इसमें कैरेक्टर्स को मिलाकर आपने क्या ईमेल एड्रेस बना लिया, B.Ames@, ठीक है, J.Mendes@। तो ये सारे जो थी एट द रेट करेक्टर है, ठीक है। डी क्या है, पूरा करेक्टर उसे करके वो ऑफिस का वो बन गया। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये भी आपके पास फील्ड्स हैं, 383 847, ठीक है। तो सही है, तो फील्ड्स आपके पास ये सारे हैं। अब आपके पास जो है फाइल्स क्या होती हैं, मैंने आपको भी बताई थी। तो इसमें बेसिकली सभी टीचर्स के बेसिकली क्या है, वो रिकॉर्ड्स हैं। डेटाबेस क्या होता है, फाइल्स का बेसिकली कलेक्शन होता है, वो डेटाबेस है। जैसे स्कूल का डेटाबेस, उसमें क्या क्या चीज़ आता है, तो स्कूल के डेटाबेस के अंदर जो होगी ना वो बहुत सारी फाइल हो सकती हैं। जैसे इंस्ट्रक्टर की फाइल है, स्टूडेंट की फाइल है, और शेड्यूल फाइल्स हैं या फिर स्टूडेंट की शेड्यूल फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें डेटाबेस में होंगी। सिर्फ फाइल के अंदर आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्ड का बेसिकली एक कलेक्शन होता है, ये एक फाइल है। ठीक है, जैसे टीचर का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये फाइल है। बट जब डेटाबेस की बात होगी, तो डेटाबेस जैसे कि आपके पास स्कूल का डेटाबेस, उसमें बहुत सारी फाइल हो सकती हैं, उसमें स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर, बहुत सारी फाइल। हर टीचर का आईडी, नाम, ईमेल्स, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें।
अगर ये सब डाटा जो है आप नोटबुक में अगर लिखते हो तो आपको क्या होगा, ढूंढने में मुश्किल होगी, आप कॉपीज पे लिख रहे हो ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें एक डाटा मतलब डेटाबेस में हो, ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर हो, तो क्या होगा, अगर ये डेटाबेस के अंदर हो सारी चीज़ें, तो फिर ये होगा कि आप इजीली सर्च कर सकते हो कि बेसिकली क्या सर्च करना है, कि कौन कौन बेसिकली जो है वो साइंस पढ़ाता है, कौन कौन टीचर कंप्यूटर पढ़ाती हैं, कौन कौन सी टीचर 3 साल से जो है वो काम कर रही हैं, किस टीचर की एक्सटेंशन नंबर क्या है, किसका ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है, किसका सिटी कौन सा है, किसका जो है कब बेसिकली उन्होंने जो है ज्वाइन किया था, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फील्ड हमारे पास क्या होती है, वो बेसिकली ये बताता है कि जैसे कि इंस्ट्रक्टर का हम ऊपर पढ़ देते हो तो इंस्ट्रक्टर आईडी जो है फील्ड की क्या क्या बेसिकली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जैसे कि फील्ड का साइज मैक्सिमम, ये जो आपके पास ये था, फील्ड का जो बेसिकली साइज था वो क्या था, मैक्सिमम 6 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फॉर्मेट ओनली नंबर्स हो सकता है, वैलिडेशन रूल क्या थी, आईडी सिर्फ मतलब कि 300, ये तो ये मतलब ये बताता है कि इंस्ट्रक्टर की आईडी यही चीज़ है, मतलब फील्ड हमारी यही है, ठीक है। फील्ड में सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कि जो फील्ड साइज है उसमें करेक्टर होंगे, फॉर्मेट जो होगा वो नंबर में होगा, वैलिडेशन जो होगा वो सिर्फ आईडीज होंगी, ठीक है। रिक्वायर्ड जो होगा वो बेसिकली क्या है, ठीक है, वो मतलब यस है, इंडेक्स मतलब के डुप्लीकेशन जो है वो अलाउ नहीं है। यानी ये समझ लो कि सिस्टम ना खुद चेक करेगा कि भाई डाटा जो है वो सही फॉर्मेट में है या नहीं, जो ऊपर फॉर्मेट फील्ड्स में दिए हुए हैं, इस तरीके के फॉर्मेट्स में आ रहा है डाटा या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारी फील्ड्स क्या होती हैं, फील्ड बेसिकली एक कंबाइनेशन होती है एक या उससे ज़्यादा बेसिकली रिलेटेड करेक्टर्स का, ठीक है, और ये डेटाबेस में एक जो है ना पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है प्रेजेंट करती है। समझ गए, जैसे फील्ड बेसिकली वो होती है जिसमें ना एक चीज़ का बेसिकली डाटा होता है। सोचो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर या क्लास, ये सब क्या है, ये फील्ड है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आईडी और ईमेल एड्रेस, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास जो है ये फील्ड्स है, ठीक है। मोर रिलेटेड कैरेक्टर फील्ड नेम, फील्ड नेम एक लेबल होता है जो बताता है कि मतलब ये जो फील्ड ना किस चीज़ का बेसिकली डाटा रखता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर नेम, एज, सिटी, ईमेल, ये सब, तो ये सब क्या है, ये फील्ड नेम्स है हमारे, ठीक है। अब जैसे एक टेबल हो सकता है जिसमें मतलब फील्ड नेम, स्टूडेंट नेम है, डाटा में क्या है, वो वहाँ पर आपके पास ठीक है, वहाँ पे आपके पास जो डाटा है वो अहमद है, तो ये फील्ड नेम है। फील्ड साइज क्या होती है, फील्ड साइज बेसिकली जो है ये बताता है एक फील्ड में कितना करेक्टर तक का डाटा जो है वो रखा जा सकता है। जैसे ऊपर कितना करेक्टर रखा था, 6, तो यहाँ पे मतलब आप ये डिसाइड करते हो कि एक फील्ड में कितना लेटर या नंबर्स लिखने की जो है ना वो इजाज़त होगी। जैसे नेम, फील्ड का जो बेसिकली नेम जो है इस फील्ड का साइज होगा 30, यानी मतलब कि आप 30 कैरेक्टर्स का नाम जो है वो लिख सकते हो। अगर किसी ने मतलब कि मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा, तो ये क्या हुआ, ये कितने करेक्टर्स हुए, ये टोटल 17 करेक्टर्स हुए अगर तुम काउंट करोगे ऐसे तो। मोहम्मद तकरीबन जो है, मोहम्मद 2, 4, 6, 8, ठीक है, और अब्दुल्ला को काउंट करो, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये अलाउड है। लेकिन अगर मैं ना कोई ऐसा बड़ा सा नाम रख देता हूँ, बड़ा सा क्या रख सकता हूँ, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, और भी बहुत लगूंगा, तो ये फिर जो है 30+ जो है करेक्टर से क्रॉस कर जाएगा, तो वहां पे फिर एक एरर आएगा, ठीक है। अब इसी में तुम लोग एक डाटा टाइप भी देख रहे होगे। डाटा टाइप बेसिकली क्या होती है, डाटा टाइप बेसिकली जो है वो ये बताता है कि एक फील्ड जो है वो किस टाइप का डाटा जो है वो रखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर, टेक्स्ट, डेट, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको डेटाबेस में जो है ना ये बताना होता है कि इस फील्ड में किस तरह का डाटा आएगा, नंबर्स में आएगा, लेटर में आएगा या क्या। जैसे टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट अल्फ़ाबेट या सिंबल्स इन सब में आ सकता है। नंबर्स है, इसमें सिर्फ नंबर्स होंगे। डेट और टाइम है, इसमें सिर्फ तारीख होगी। बूलियन है, इसके अंदर यस या नो या फिर ट्रू और फॉल्स होंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। रिकॉर्ड बेसिकली एक ग्रुप होता है रिलेटेड फील्ड्स का, मतलब कि जब एक स्टूडेंट ना या पर्सन का बेसिकली पूरा डाटा हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे उसका नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका ईमेल हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये सब मिल के एक रिकॉर्ड्स बनता है हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं पिक्चर्स आपके साथ अटैच करी है, आप लोग देख सकते हो, इस पिक्चर में आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो सारे, ठीक है। रिकॉर्ड देखो सारे कि भाई स्टूडेंट की आईडी है, पहला नाम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका पोस्टल कोड, ईमेल, सब कुछ है, ठीक है। आई होप के ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। सही है, अब इसी में ही फील्ड्स क्या होती हैं, देखो फील्ड ना बहुत दफा क्लियर किया, क्योंकि बच्चों को ना डेटाबेस के अंदर फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, इन सब का आइडिया नहीं हो पाता। तो फील्ड एक जो है ना कॉलम होता है, ठीक है, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली रखती है आपका, ठीक है। हर रिकॉर्ड के अंदर ना मल्टीपल फील्ड होती है, जैसे कि स्टूडेंट आईडीज। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये देखो, ये सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये पूरे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और ये हमारी फील्ड है। हर रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, जैसे स्टूडेंट की आईडी, फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। अब इसी के अंदर ना हमारे पास कुछ कीज़ भी होती हैं, जैसे प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब एक ऐसी समझ लो कि फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड को ना यूनिक बनाती है। हम डेटाबेस की क्लास में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे डेटाबेस, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो, मतलब इतना समझ लो कि हर डाटा का अपना एक अलग आईडी होती है। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब आपको कोई रोल नंबर्स मिलता है तो कोई सेम रोल नंबर तो किसी को नहीं मिलता ना। अगर आपका 4 रोल नंबर है तो किसी और को भी तो 4 नंबर नहीं मिलेगा ना। तो हर चीज़ यूनिक होती है इसके अंदर। जैसे कि अगर स्टूडेंट आईडी 2295 है तो नेक्स्ट को 2296 मिलेगा। यही प्राइमरी की होती है आपकी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल रिकॉर्ड दे देता हूँ, स्टूडेंट आईडी है 2295, ये इस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई जो जो है आपके पास। ये क्या है, ये देखो सब अलग अलग है। ठीक है, किसी दो स्टूडेंट का नाम सेम आईडी नहीं हो सकता। तो इसी वजह से जो है स्टूडेंट आईडी का जो है प्राइमरी की बेसिकली जो है वो बनाया गया है। ठीक है। अब प्राइमरी की बेसिकली जो है प्राइमरी की वजह से ही जो है सिस्टम इजीली सर्च कर सकता है। ठीक है। प्राइमरी की जो होती है उसी की वजह से ही जो है सिस्टम इजीली जो है वो एक तरीके से सर्च कर सकता है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि शो मी रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स आईडी 3928, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या है, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि भाई स्टूडेंट फाइल, डाटा फाइल जो होती है ना वो क्या होती है। डाटा फाइल एक कलेक्शन होती है रिकॉर्ड्स का। मतलब कि जब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, तो उस फाइल को बेसिकली हम जो है स्टूडेंट फाइल कहते हैं। ठीक है। मतलब सैम्पल स्टूडेंट फाइल के अंदर जो होती हैं वो 4 रिकॉर्ड्स हैं। मतलब 4 स्टूडेंट्स का आपके पास जो है वो डाटा है। ठीक है। अब है फाइल मेंटेनर्स। फाइल मेंटेनर रेफर टू द प्रोसीजर्स दैट कीप डाटा करंट। मतलब फाइल मेंटेनर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोसीजर्स या काम जो आपके डाटा को अपडेट, करेक्ट और करंट बेसिकली जो है वो रखते हैं। मतलब जब आप डेटाबेस में अपना डाटा को एडिट करते हो या डिलीट करते हो, अपडेट करते हो ना, क्यों? ताकि वो हमेशा सही और नया बेसिकली बना रहे। तो इस प्रोसेस को हम फाइल मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कूल का डेटाबेस में अगर किसी स्टूडेंट का फ़ोन नंबर आपने बदलना है या फिर बदल गया है, तो उसे क्या करोगे आप? अपडेट करने के लिए वही जो होती है वो फाइल मेंटेनेंस है। अगर किसी ने मतलब कि स्कूल छोड़ दिया है तो आप क्या करोगे? उसके जो है रिकॉर्ड्स को डिलीट करोगे, तो वो भी आपका फाइल मेंटेनेंस है। अब है आपके पास वैलिडेशन। वैलिडेशन कंपेयर डाटा वाइल अ सेट ऑफ रूल्स और वैल्यू टू फाइंड आउट इफ बेसिक द डाटा मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया। मतलब वैलिडेशन का मतलब है कि डाटा को चेक करना कि मतलब एक रूल के अगेंस्ट, ताकि मतलब कि ये पता चले कि डाटा सही है या नहीं। एग्जाम्पल ये है कि अगर यूज़र कोई डाटा एंटर करता है तो सिस्टम बेसिकली चेक करता है कि क्या ये डाटा करेक्ट फॉर्मेट में है, क्या ये अलाउड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वैलिडेशन। मतलब ये कि अगर फील्ड में फॉर एग्जांपल कोई अली लिख दे, ठीक है, तो क्या होगा? एरर आएगा। उसकी वजह ये है कि भाई उसमें टेक्स्ट अलाउड नहीं है, सिर्फ नंबर चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ में अगर फ्यूचर डेट आपकी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये भी एक वैलिडेशन रूल्स है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का जो होता है ना अपने सेट ऑफ फाइल्स होती हैं। ठीक है। मगर डेटाबेस अप्रोच में ये होता है कि प्रोग्राम और यूजर्स अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। डाटा की जो इंटीग्रिटी होती है वो इंप्रूव होती है, आप इजीली शेयर कर सकते हो, एक्सेस भी इजीली मिल सकता है। ये आपके पास प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस जो हैं डेटाबेस का बेसिकली जो है ना, यूज़ जो होता है वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं इसमें। डिसएडवांटेज मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। डीबीएमएस सिस्टम्स को ना समझने और ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्पेशली एक जो बिगनर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ओरेकल जाते हो या फिर माई जाते हैं। इनको यूज़ करने के लिए जो होता है ना ट्रेनिंग बेसिकली लाजमी चाहिए होती है। यू नीड टू लर्न सम क्यूरीज एज वेल। ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पे कि ज़्यादा मेमोरी और बेसिकली प्रोसेसिंग पावर्स चाहिए होती हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो हैवी होते हैं, इसलिए फास्ट कंप्यूटर और ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए तो बेस्ट है, आप तो एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका रिकॉर्ड 10,000, मतलब तकरीबन इतना बड़ा रिकॉर्ड है, अब इतने ज़्यादा रिकॉर्ड पर काम कर रहे हो, तो आपका कंप्यूटर अगर जो है उसकी रैम नहीं है सही, तो वो कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है। अब डाटा जो होता है ना, डाटा बेसिकली जो है ज़्यादा वेलनरेबल होता है, मतलब कि सिक्योरिटी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें क्योंकि डाटाबेस जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, अगर हैकर ने एक तरीके से एक्सेस ले लिया ना तो पूरा डाटा जो है वो लीक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप 10,000 रिकॉर्ड्स के साथ जो है ना एक तरीके से काम कर रहे हो, और स्लो कंप्यूटर बेसिकली जो है वो हैंग हो सकता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक्सेस किया जा सकता है। इन डेटाबेस में जो है ना आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज या यूज़र के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सा समझ लो, ऐसा डेटाबेस जो वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल होते हैं और जहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, उन्हें बेसिकली जो हम वेब डेटाबेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमेजोन की प्रोडक्ट
जो होती है वो डेटाबेस हर प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, स्टॉक्स, ये सब चीज़ होती है। फेसबुक का यूज़र जो होता है उसका डेटाबेस होता है, यूज़र का प्रोफाइल होता है, उसकी पोस्ट, ये सारी चीज़ें। अब है डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल डिफाइन हाउ यूजर्स व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। मतलब डेटा मॉडल्स ये डिफाइन करता है कि डेटा को आपने कैसे बेसिकली स्टोर, ऑर्गेनाइज और कनेक्ट किया गया है। मतलब ये समझ लो कि यूजर्स को डाटा का स्ट्रक्चर मतलब कि जो है कैसे नजर आता है। ठीक है, तो सिंपल है, डेटा मॉडल का मतलब क्या है? डाटा की जो है ना, मतलब उसका नक्शा देखना कि जिससे बेसिकली ये जा सके कि बेसिकली जो है डाटा किस फॉर्मेट में जो है वो रखा गया है और उसके बीच क्या रिलेशंस हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स होते हैं, जिसमें आपका रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, वो ये होता है जिसमें आपके पास टेबल्स होते हैं रॉ और कॉलम्स में, और अलग टेबल्स के जो है ना आपस में बेसिकली रिलेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट का टेबल है और एक कोर्स का टेबल है आपके पास। दोनों में बेसिकली क्या होगी, स्टूडेंट आईडी जो है वो आपकी कॉमन हो सकती है, रिलेशनल डाटाबेस है। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें डाटा को ना ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो है स्टोर किया जाता है। जैसे मतलब कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे होते हो, जैसे हम लोग अभी पाइथन पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम ऊप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे जावा, सी प्लस प्लस में करते हैं। जैसे कार बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है कि उसका कलर, उसका मॉडल और फंक्शन भी जो है वहाँ पे हो सकता है। तो हम इस तरीके से उस पर जो है वो लिख सकते हैं ना कि स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया और ये हमारा जो है बन गया। उसी तरीके से स्टॉप, ये कार का, और ये हमारा हो गया। सही है। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास क्या है, इसके अंदर ना मल्टी डायमेंशनल या अदर डेटाबेस भी होती हैं। मल्टी डायमेंशनल बेसिकली क्या होते हैं, वो डाटा होता है जो मल्टी लेवल्स बेसिकली जो है ना फॉर्म में, मतलब यूजुअली ना डाटा एनालिसिस उसमें रिपोर्टिंग्स में हो रहा होता है। जैसे रीजन वाइज, जैसे सेल्स का डाटा होता है रीजन वाइज, मंथ वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, आपके बिजनेस इंटेलिजेंस होते हैं या फिर ओलैप के टूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, हिरारिकल्स यहाँ पे नहीं दिए हुए, हिरारिकल्स डेटाबेस भी होते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फो है, मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर डाटा ना एक ट्री स्ट्रक्चर में होता है, जब आप डीएसए पढ़ोगे ना तो उसमें आपको हिरारिकल्स का पता चलेगा। डेटाबेस नहीं है हिरारिकल, वो फिर ट्रीज के रिलेटेड कॉन्सेप्ट का पता चलेगा। ठीक है, चाइल्ड होते हैं। जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स में क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर है, तो ये हिरारिकल डेटाबेस होता है। ट्री स्ट्रक्चर्स होता है आपका, मतलब उसमें पेरेंट है, पेरेंट क्या है इसमें, कंपनी। और उस कंपनी के अंदर उसके जो मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, जैसे इसमें डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में आपके पास एम्प्लॉय है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अगर अभी भी इतना ज़्यादा नहीं समझ में आया तो आगे फिर इसके ऊपर डेप्थ होगी, तो उतना परेशान वाली बात नहीं है। डाटा डिक्शनरी क्या होती है? डाटा डिक्शनरी कंटेन डाटा अबाउट ईच फाइल इन द डेटाबेस एंड ईच फील्ड इन दोज फाइल। अच्छा, डाटा डिक्शनरी जो होता है एक ऐसी फाइल होती है जो हर फील्ड और फाइल्स के बारे में जो है ना मालूमात रखती है। जैसे फील्ड का नाम, टाइप, साइज, अलाउड वैल्यूज, ये सारी चीज़ें। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सोचो कि एक डिक्शनरी, जैसे मतलब कि जिसमें ना हर वर्ड्स का मतलब होता है, डिक्शनरी तो यही होती है ना, उसमें हर वर्ड्स का मतलब होता है। वैसे ही डाटा डिक्शनरी में भी क्या होता है कि हर कॉलम्स जो कि आपके फील्ड के बारे में ना, उसके पास फुल डिटेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगर एक टेबल है स्टूडेंट का, तो उसको पता होगा उसकी फील्ड नेम्स के। ठीक है, इसमें फील्ड नेम जैसे कि भाई आपके पास नेम, एज, क्लास, ये सारी चीज़ें, टाइप कौन सी है, वो आपके पास टेक्स्ट है, नंबर है, टेक्स्ट है, साइज क्या है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन क्या है। ये सब जो इन्फो होती है ना डाटा डिक्शनरी में होती है। और जो सिस्टम या डेवलपर्स को ना ये बेसिकली जो है समझ आता है कि ये डाटा जो है कैसा होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड नेम, ये स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें हो गई। डाटा टाइप, ये शॉर्ट टेक्स्ट है, ये नंबर्स हैं। डिस्क्रिप्शन, ये आईडी नंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें। ये वैल्यूज़, डिफॉल्ट वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें। ठीक है, DBMS provides several tools that allow users and program to retrieve and maintain data in the database। मतलब कि DBMS ना हमें कई ऐसे टूल्स देता है जिसकी मदद से ना हम डाटा को बेसिकली सर्च कर सकते हैं, डाटा को हम अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं, और डाटा को डिलीट या फिर स्टोर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सर्च टूल्स में क्या होगा कि शो ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 9। अपडेट टूल क्या होगा कि भाई आपने सारा के मार्क्स को चेंज करना है 80 से 85 में। डिलीट टूल क्या हो सकता है कि रिमूव स्टूडेंट जो स्कूल छोड़ चुके हैं। ठीक है, क्यूरीज क्या होती हैं? क्यूरीज अ रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डाटा फॉर अ डेटाबेस। क्यूरीज बेसिकली, क्यूरी का मतलब होता है कि एक रिक्वेस्ट। जब आप ना डेटाबेस को बेसिकली जो है भेजते हो अपना स्पेसिफिक डाटा हासिल करने के लिए, मतलब एक तरीके से समझ लो कि जब आप गूगल पर सर्च करते हो कुछ भी, तो वैसे ही आप क्या करते हो, डेटाबेस से भी स्पेसिफिक जो है ना चीज़ मांगते हो। एग्जाम्पल बताता हूँ इसकी। जैसे मुझे सब स्टूडेंट्स का नाम जो है ना, दो, जिनकी बेसिकली क्लास 10 है। ये क्या है, ये क्यूरी है मेरी। ठीक है, क्यूरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं?
क्यूरी लैंग्वेजेस बेसिकली ये होती है जो सिंपल इंग्लिश लाइन जो कमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करती है ताकि आप ना डेटाबेस को क्या करो, इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सको। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आप ना सिंपल लफ्ज़ों में लिखते हो कि डेटाबेस क्या करे। ठीक है। और फिर आपके पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है, एसक्यूएल जिसे आप कह रहे होते हो। तो एसक्यूएल एक तरीके से एक फेमस और पावरफुल क्यूरी लैंग्वेज है जिसके जरिए ना आप डाटा को इंसर्ट करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो, डिलीशन करवा सकते हो, सर्च करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो। मतलब एसक्यूएल एक तरीके से वो जबान है जिसे डेटाबेस समझता है और आप मतलब उसमें जो है ना कमांड लिखकर काम बेसिकली जो है उससे करवाते हो। जैसे एक छोटी सी है, वैसे तो बहुत सारी क्यूरीज हैं। जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो ये क्यूरी क्या करेगी कि ये बेसिकली जो क्यूरी है जब मैं दूंगा ना, ये क्यूरी ये करेगी कि सब क्लास 10 के स्टूडेंट्स को जो है ना वो दिखाने लग जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर है मोस्ट DBMS इंक्लूड क्यूरी बाय एग्जाम्पल्स। मतलब क्यूबी क्या होता है, क्यूरी बाय एग्जाम्पल क्या होता है। क्यूबी एक तरीके से एक ऐसा फीचर है ना जहाँ आपको मतलब कि क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं होती, बस ग्राफिकल बॉक्सेस में जो है ना एग्जाम्पल वैल्यू बेसिकली आप फिल करो और सिस्टम बेसिकली आपको डाटा निकाल देगा। जैसे समझो कि अगर आप कोडिंग वोडिंग नहीं जानते हो तो आप क्या करोगे, क्यूबी आपके लिए जो है वो बेस्ट है। आप सिर्फ ये करोगे, आप सिर्फ ना फॉर्म जैसा बेसिकली इंटरफेस में जो है ना ऑप्शन बेसिकली आप चूज कर, जैसे क्यूबी स्क्रीन पे आपके पास आएगा, क्लास आपको लिखना होगा वो आप 10 लिखोगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी ऐड करी हुई हैं, देखना चाहो तो देख सकते हो। मेजर फील्ड यहाँ पर आपने उस तरीके से आप 10 लिखोगे, नेम लिखो, नेम में क्या कर सकते हो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। रिजल्ट क्या कर सकते हो, क्लास 10 के लिए बेसिकली मुझे चाहिए। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखो मैं आपको शो कर देता हूँ, ये इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। आपने SOC लिखा, आपके पास जो है ना ये पहले डेटा इतना सारा आ रहा था, आपने ये लिखा और आपके पास ये आ गया। ठीक है। इस तरीके से आप करते हो। अब यहाँ पे फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म इज अ विंडो ऑन द स्क्रीन दैट प्रोवाइड एरिया फॉर एंटरिंग और मॉडिफाइंग डाटा इन अ डेटाबेस। मतलब फॉर्म एक स्क्रीन बेसिकली जो है विंडो होती है जिसमें आप ना डाटा एंटर या मॉडिफाई करते हो आसानी से बिना क्यूरी लिखे। ठीक है। मतलब फॉर्म एक यूजर फ्रेंडली आपका तरीका होता है डाटा डालने का। जैसे आप गूगल फॉर्म्स में फिल कर नहीं रहे होते हो, जैसे गूगल फॉर्म्स होता है ना, बना हुआ आता है गूगल फॉर्म्स, इसमें आप नाम डालते हो, एज डालते हो, क्लास डालते हो, वो फिल करके आप सबमिट कर देते हो। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो डेटाबेस में चला जाता है, वो फॉर्म्स होता है डेटाबेस का। ठीक है। अब रिपोर्ट राइटर क्या होता है, रिपोर्ट राइटर अलाउ यूजर टू डिजाइन अ रिपोर्ट ऑन द स्क्रीन रिट्रीव डाटा इन द रिपोर्ट डिजाइंस। मतलब रिपोर्ट राइटर एक समझ लो एक टूल होता है जिसमें आप ना डाटा को बेसिकली ऊपर रिपोर्ट मतलब डाटा के ऊपर जो है ना रिपोर्ट डिजाइन करते हो और उसे प्रिंट या डिस्प्ले बेसिकली कर सकते हो। मतलब जब आप बेसिकली जो है ना, ठीक है, जब आप चाहते हो कि मतलब डाटा एक ना प्रोफेशनल बेसिकली रिपोर्ट फॉर्मेट में आए तो आप क्या करते हो, आप रिपोर्ट राइटर यूज कर रहे होते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप रिपोर्ट में क्या करते हो कि ऑल स्टूडेंट्स विद मार्क्स अबव 80, तो रिपोर्ट में आप नाम क्लास मार्क ये डालते हो और सब जो है ना एक टेबल में आएगा आपके पास और फिर एक तरीके से मतलब प्रिंटेबल टेबल्स के अंदर होगा। अब इसी तरीके से आपके पास जो है ये सारी चीज़ें, DBMS प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ टेक्निक टू स्टोर द डेटाबेस टू अ यूजेबल फॉर्म इन केस इट इज डैमेज और ये हमारा लास्ट है। DBMS के पास जो होते हैं ना कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो डेटाबेस को बेसिकली जो है ना रीस्टोर कर देता है अगर वो डैमेज हो जाए या डिलीट हो जाए। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्कूल सिस्टम जो है वो आपका क्रैश हो गया, या एडमिन रीस्टोर फ्रॉम बैकअप पे जो है, तो वो उधर क्या होता है कि रीस्टोर फ्रॉम बैकअप पे क्लिक करता है वो पूरे जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो वापस आ जाता है। इसी तरीके से DBMS की सिक्योरिटीज भी होती हैं कि DBMS के पास जो होता है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को जो है ना डाटा एक्सेस करने देते हैं। मतलब ये है कि हर कोई ना सिस्टम में घुस नहीं सकता, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड वाले जो लोग होते हैं ना वही बेसिकली जो है एंट्री ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टीचर जो है वो टीचर लॉग इन करेगा तो सिर्फ बेसिकली अपनी क्लास का डाटा जो है वो देख सकेगा। एडमिन सबका डाटा जो है, एडमिन जो होता है वो सबका डाटा देखता है, टीचर सिर्फ को जो एक्सेस दिया हुआ है वो देखेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो है डेटाबेस की एक सिंपल नॉलेज थी एंड आई होप कि आप लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। ठीक है। अगर आप लोग इतना भी पढ़ लेंगे तो आप लोगों को डेटाबेस की 40 to 50% नॉलेज हो जाएगी। बाकी इसके बाद तो वो क्यूरीज के रिलेटेड ही हैं ज़्यादातर मामला, और थोड़ा सा और डिटेल्स हैं, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं या डायग्राम्स क्या होती हैं जो कि आप 9 में भी पढ़ते हुए आए हो। ठीक है। बाकी फर्दर हम और डिस्कशन करेंगे जब हम पूरा इसका एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे डेटाबेस का। अभी के लिए इतनी जो नॉलेज काफ़ी है फॉर योर सेमेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि यू लाइक दिस लेक्चर्स, गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि हमने एक इनिशिएटिव निकाला हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते इन पाकिस्तान ड्यू टू द हाई कॉस्ट, तो हमने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हम उनके रिलेटेड लेक्चर्स बनाएं कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई ऐसे टीचर्स नहीं है जो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ के। आई होप यू लव दिस। चलो नेक्स्ट वीडियो के हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।